हम तो बड़े खुश किस्मत हैं कि हमारे पास हुक्म नमाज का है आज से 1400 साल पहले। इससे अच्छा मुराकबा क्या हो सकता है। मुराकबा मीन्स एक्सरसाइज टू गेन इनर पीस, जिसमें आप अपनी सारी फिक्रों को अल्लाह पे छोड़ देते हैं। आप अपने सारे बर्डन्स को सजदे में उतार देते हैं। दो ही खूबियाँ हैं इंसान के पास, एक अक्ल और दूसरा इज्जत है नाक की शक्ल में। दोनों कमाल ज़मीन पे रख देते हैं। और नंबर 3 कि जिस्मानी कुव्वत, जिसे हमेशा बाजुओं की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है, आप उसको भी सरेंडर में ले आते हैं, घुटने भी टेक देते हैं। तो अगर कोई इंसान खुशू व हुजू के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो उसको दुनिया के किसी मुराकबे की ज़रूरत नहीं है। ये तो अंग्रेज़ बेचारे कमज़ोर ठहरे कि इनके पास नेमते दी नहीं है, कुरान मजीद नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात नहीं है। अमली नमूने की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हर पहलू से सबक लिया जा सकता है। दीन पे बात करें तो देखें, एक सहाबी रसूल लाडले हज़रत अली जिस्म पे तीर लगा है, क्या हालत होगी, मगर कह रहे हैं निकालना है जिस्म से, निकाल लीजिएगा जब हालत नमाज में हूँ, पेन नहीं होगी, यानी सुकून की हालत होगी। दुनिया का कोई मुराकबा इस लेवल पे लेकर नहीं जा सकता। और वो क्या नमाज होगी जो हज़रत अली पढ़ रहे होंगे। आलम क्या है कि नमाज में तीर भी निकाला जा रहा है तो दर्द नहीं हो रहा। वो सारा इत्मीनान, वो सारा सुकून, वो माइंडफुलनेस दीन ने पहले से प्रीच कर दिया हुआ है, कोई नई बात नहीं है। तरबियत रसूल ऐसी थी, तरीक़े इस्लाम से पता चलता है कि एक सहाबी रसूल के घर में मेहमान आ जाता है, खाने की मिकदार थोड़ी है, आप खाना रखते हैं और दिया गुल कर देते हैं और बर्तन हिलाते रहते हैं ताकि वो खा ले और मैं ना खाऊं। जस्ट इमेजिन कि खुद भूखे मगर किसी को खिला देना। जानते हैं क्या मिला? करके देखिएगा कभी, आपको खुशी का वो मियार मिलेगा जो आप ब्रांडेड कारें खरीद कर भी खुशी हासिल नहीं कर सकते। मिलीनियर बनने के बाद भी वो खुशी अचीव नहीं कर सकते। खुद भूखा रहकर इसार कर कर दूसरे को खिला देना, ये दीन है, ये तरबियत थी। इसी तरह वाक़यात में आता है कि एक गज़वे में पानी का एक प्याला, एक दूसरी सहाबी को, दूसरा तीसरे सहाबी को, तीसरा चौथे सहाबी को और पता नहीं कितने। इसी तरह आखिर में सब शहीद हो जाते हैं। सोचे ज़रा, आम प्यास लगी हो तो क्या हालत होती है। तो यहाँ हालत देखें कि जगह जगह ज़ख्मी हो, तीर लगे हों, नज़र आ रहा हो मौत सामने है, शहादत सामने है। इस वक्त अपने पानी के प्याले को दूसरे को दे देना, ये थी तरबियत रसूल। आज का चैलेंज ये है कि तरबियत वो नहीं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन माइंडफुलनेस आपकी नमाज है, दुनिया के सेल्फ कंट्रोल की। आप हार्वर्ड से जाकर डिग्री ले आएं, लेकिन रोज़े से अच्छा सेल्फ कंट्रोल सिखाने वाला कोई नहीं। ईगो एलिमिनेट करने पे चाहे दर्जनों किताबें पढ़ भी लें, मगर आप सिर्फ एक उम्रा आप इस नीयत से करते हैं कि ये मेरी ईगो को ख़त्म करने का ज़रिया है। सबके सब काम जो आप वहाँ जाकर करते हैं वो आपकी ईगो को ख़त्म कर देते हैं। आज 1400 साल बाद हम फ़लाँ से बहुत मुतासिर होते हैं, मगर सारी दुनिया का विज़डम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे निसार है। कुरान मजीद, इसके सामने आप खड़ा ही नहीं कर सकते इल्म को। आप हैरान हो जाते हैं। हाउ टू डील विद इडियट्स पे किताबें लिखी जा चुकी हैं बेतहाशा, मगर कुरान में सिर्फ 1 लाइन सेंटेंस है, जाहिल मिल गया तो कहो कालू सलामा, लर्न टू से नो। वो एनर्जी शक्कर है। आपको ज़िंदगी में कई ऐसे लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे भी नहीं मगर वो एनर्जी ड्रेनर होते हैं। वो शक में डालेंगे जो आप करने आए हैं वो ठीक नहीं, ये जिसके साथ बैठे हैं बंदा ठीक नहीं। ये ज़रा सोच के कदम उठाइएगा। ये कुछ लोगों पे ऐसे ही आयतें नाजिल नहीं हो गई कि पनाह मांगो वसवसा डालने वाले के शर से, दिमाग में नेगेटिव आइडिया इम्प्लांट करने वाले से पनाह मांगो अल्लाह की। तुम्हें अल्लाह का साथ चाहिए उसके शर से बचने के लिए। उसके पास वसवसा देने की मुकम्मल सलाहियत है, मनफी आइडिया इम्प्लांट करने की मुकम्मल सलाहियत है। दुनिया में कई हज़ार किताबें हैप्पीनेस पे हैं, सबका कॉमन लेसन सामने आता है, वो ये कि जब तक आप माफ़ नहीं करते आप खुश नहीं हो सकते। तो आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम शुरू कर देगा। चैलेंज ये है कि हमने 1400 साल पहले को रिलेट ही नहीं किया। अगर आप रिलेट करके देखें तो हर चीज़ कामिल है। सुकूनत यानी सुकून दीन ने कह दिया जायज़ रिश्तों में है। अगर कोई नाजायज़ रिश्तों में ढूंढे तो इसे प्लेयर तो मिल जाएगा मगर सुकून नहीं मिल सकता। दीन के मुताबिक तुम्हारे घर सुकून की आमाजगाह हैं। अगर घर से सुकून नहीं मिल रहा तौबा करो, कोई गलती की है तुमने। अपने घर से सुकून नहीं मिल रहा, सुकून 5 स्टार से नहीं मिलता, अपने घर से मिलता है।
دنیا کا امیر ترین آدمی بھی اپنے گھر میں جا کر ہی امن پاتا ہے۔ تو یہ فلسفہ سمجھنے کے لیے فلسفہ دین چاہیے، احساس بندگی چاہیے۔